ये तो कोई अनोखा ही पेड़ है, देखो। हाँ बिल्कुल। बताओ, आधे पे फूल और आधे पे पत्ते। चलो कुछ देर इस पेड़ के ही नीचे बैठ जाते हैं। हरिया और सोहन दोनों जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पर ये पेड़ किसी की समस्या को हल कैसे करता है? अरे भाई, अभी तो सबसे तगड़ी समस्या है भूख की। मुझे तो बड़ी ही जोरों की भूख लगी है। हाँ मुझे भी लगी है वो तो। मेरी तो आंखों के सामने सिर्फ समोसे ही समोसे आ रहे हैं। काश मैं एक बार फिर से समोसे खा सकता, पर अभी तो एक फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं है। मेरा तो बस अपना हरा हरा चारा खाने का मन है। ये कैसे हुआ? जो हमने मांगा था वही आ गया। हरिया, मुझे लात तो मार जरा। क्या? नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हरिया चारे पर जीभ रखता है और अचानक से चिल्ला पड़ता है। अरे भाई, ये तो सच में सत्य है। क्या? तो ये कोई जबरदस्त जादुई वृक्ष है? हाँ सही में। सोहन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो सच होता है। हाँ, बात तो सही है तेरी। तो क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। हे चैत्य वृक्ष, हमें इतने पैसे दे दो कि हम अपना खेत वापस ले सके और अपना कर्ज चुका सके। मिल गए। अरे अरे, कमाल हो गया रे हरिया, कमाल हो गया। चल हरिया, फटाफट जाकर अपना खेत छुड़वा लेते हैं। सोहन भाई, हम वैसे इससे और पैसे भी तो मांग सकते हैं। अरे नहीं हरिया, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना। तुझे याद नहीं कि पिताजी क्या कहते थे कि आवश्यकता से ज्यादा पैसा इंसान को अंधा बना देता है, और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज ना दिमाग के लिए और ना सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सोहन पहले जमींदार के पास जाकर अपने खेत के कागज छुड़वा लेता है और फिर बाकी के पैसे लेकर मंगत उस्ताद के घर पहुंचता है। अबे कहाँ रह गया था है? घर पे 100 काम होते हैं। अरे ये कहाँ से आए? बस आ गए। अरे डाका वगैरह तो नहीं डाल दिया? कभी मुझे फंसवा दे। नहीं नहीं उस्ताद, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मेरा खेत भी वापस मिल गया है, तो अब वहीं फिर से खेती करूंगा मैं। अरे ठीक है, लेकिन खाना तो खाता जा फिर एक आखिरी बार। ठीक है उस्ताद। मंगत तभी अंदर शबाना के पास दौड़कर जाता है और सारी बात बता देता है। ए भगवान, इसका मतलब हमारा तो मुफ्त का नौकर चला जाएगा। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि इससे अपने खेत में मुफ्त में काम करवाता और जो पैसा मिलता उससे इसकी जमीन में ही खरीद लेता, पर सब धरा का धरा रह गया है। आप एक काम कीजिए जी, आप इसे मोड़ दीजिए और इससे कागज ले लीजिए और इसका बैल भी। आपको याद नहीं कि ये बोलता भी है? और ये गांव के लोग पागल हो जाएंगे ऐसे बैल को देखकर। हम बोल देंगे कि जादुई बैल है और फिर देखना कैसे भीड़ लगती है इधर इस बैल के लिए। सब लोग मुंह मांगी रकम देंगे इसकी। तो सोचो ना कितना पैसा मिलेगा हमें इसे बेचने पर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। फिर तू एक काम कर, इसके खाने में जहर मिला दे। हैं? ठीक है।